भारत में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन वो 100% बच्चों में जो है 50% बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी करने का मतलब है कि कुछ बच्चे घर से पढ़ाई करते हैं और कुछ बाहर रह के मतलब सेल्फ स्टडी करते हैं, और उनमें से जो 50% होते हैं वो किसी इंस्टीट्यूट या कोचिंग क्लास से जुड़े होते हैं। मेरे कहने का यहाँ मतलब है कि कुछ लोगों को मतलब कि वो रिसोर्स नहीं मिलते, कहीं बाहर जाकर पढ़ें या किसी इंस्टीट्यूट से जुड़कर तैयारी करें। जैसे कि मैं बहुत कोशिश की कि मैं यहाँ से निकल कर कहीं बाहर जाकर स्टडी करूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। मैं बहुत बार कोशिश की, जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो मैं सेल्फ स्टडी करने लगी। इससे पहले ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो उसमें मैं कितने दिन कोई ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ सकता है। जैसे कि बाहर पढ़ने पे वो माहौल मिलता है, एजुकेशन माहौल मिलता है, उससे जो है स्टूडेंट होते हैं तो मतलब पढ़ने का उनका मन भी करता है। अगर हम घर से स्टडी कर रहे हैं तो वो माहौल वहाँ नहीं मिलता है, तो इस हिसाब से मतलब लोग घर पढ़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कुछ लोगों को रिसोर्स उतना नहीं मिलता, पैसे नहीं होते, इस वजह से वो बाहर जाकर नहीं पढ़ पाते, तो उनके पास एक ही रास्ता है घर से स्टडी करना। लेकिन घर से स्टडी करने के लिए हमें कुछ रूल का पालन करना होता है, तभी हम घर से स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी, बिना डिसिप्लिन के आप स्टडी नहीं कर पाएंगे घर से। डिसिप्लिन के साथ साथ एकाग्रता का भी होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन का आप जो भी टारगेट ले रहे हैं उसे डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट कीजिए। देखिए आपको जो संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने आज इतना पढ़ा, इतनी खुशी मिलेगी, आप खुद महसूस करेंगे एनर्जी एक। जैसे कि हम जितनी अच्छी तरह से मतलब अपनी स्टडी करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाएगा। आज जिउतिया है, इस वजह से बहुत सारा काम करना है घर में। यहाँ मेरी मम्मी जिउतिया जो नई जिउतिया मतलब धागे में गूंथ रही थी। मेरा खाना तो बन चुका है। अब खाना बनाने के बाद जो है पूरा बर्तन मतलब खाना खाली कर रही हूँ। खाना खाली करने के बाद बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद जो है घर की साफ सफाई भी करनी है पूरी अच्छी तरह से। मेरी मम्मी का व्रत है, इस वजह से पूरा काम जो है मुझे ही करना पड़ेगा, और जिस दिन मुझे ज़्यादा काम पड़ जाता है उस दिन बहुत थक जाती। आज घर भी धोना है अच्छी तरह से। बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ सारे डब्बे नीचे उतार रही हूँ, जिसमें मतलब तेल मसाला और हल्दी सारी चीज़ें हैं। उन्हीं डब्बों को मैं ऊपर से साफ़ करूँगी, क्योंकि ऊपर से इसलिए साफ़ करूँगी कि अब ये जो नवरात्र आएगा तब उसमें सफाई होगी, इसलिए पूरी तरह सफाई नहीं होगी कि इस टाइम जो पितृपक्ष चल रहा है, इस वजह से मतलब जब नवरात्र आता है तब उसमें पूरी तरह से सफाई की जाती है। और इसमें मकड़ी का जाला अगर रहेगा तो भी नहीं मारा जाता। मैं मारने जा रही थी तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं मारना है। जैसा कि सभी लोगों को मालूम होता है कि पितृपक्ष में जो अपने पूर्वज जो होते हैं, दादा दादी, उन सबको पानी दिया जाता है, इसलिए मेरी जो है मम्मी, मेरी आजी है, उनको पानी देती है डेली सुबह। ये प्रक्रिया है जो 7 दिनों तक चलती। जब 7 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, जिउतिया का व्रत रखती है, फिर उसके बाद दूसरे दिन मतलब जो है पूर्वज होते हैं उन सब का पूजा किया जाता है। अब मैं जा रही हूँ एक किचन के ऊपर का साफ करने, क्योंकि जब खाना वाना गिरता है तो ये मतलब कि जम जाता है, इस वजह से साफ नहीं होती। जैसे मतलब वो चिकना नहीं है, जैसे कि इसको अभी बनवाना है। बनवाने के लिए मेरे पापा जो अभी नहीं आ रहे हैं, जब आ जाएंगे तब एक काम मतलब घर का जो भी काम बाकी है उसको करवाएंगे। जैसे कि मेरे पापा को 5 भाई थे, उनको लेकर 6 लोग, तो जो 4 लोग थे वो पहले ही अलग हो गए थे, और 2 लोग जो हैं एक ही में थे, मेरे पापा और मेरे बड़े पापा। तो ये दोनों लोग साथ कुछ दिन रहे, फिर उसके बाद ये जो मेरे पापा हैं 6 घर के मतलब घर बनवाए, 6 रूम बनवाए थे। फिर उसके बाद जब वो दोनों लोग अलग हुए तो 3 रूम उनको मिला, 3 रूम हम लोगों को मिला। जैसे कि इस रूम का फर्श खराब हो गया, इस वजह से जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती। जब ब्रश से रगड़ेंगे तब जाके मतलब अच्छी तरह साफ होता है। तो साफ करने के बाद फिर इसको पोछा लगाया जाता है, साफ मतलब तब सूखेगा। अगर घर धोना पड़ता है उस दिन तो मेरी हालत ख़राब हो जाती, इतना थक जाती हूँ मैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। अगर पोछा लगाना तो उसमें उतने नहीं, लेकिन जब ऐसे धोना होता है तो बहुत मेहनत लगती है। अगर कुछ पड़ जाता है घर में, कोई फेस्टिवल आ जाएगा तो धोना ही पड़ेगा। अब देखिएगा नवरात्र आ रहा है, फिर दीपावली आ रही है, तो और ज़्यादा काम रहेगा। मेरी मम्मी व्रत है नहीं तो वो भी काम करवाती मेरे साथ, मतलब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं कर देती है। मेरी मम्मी का पैर जो है बहुत दर्द करता है, ये जो पोछा लगाना, भारी काम करना, ये सब काम नहीं कर पाती, तो उसको करने के लिए मुझे ही करना पड़ता है। तो जो छोटे मोटे काम है तो वो करवा देती है, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब कि बर्तन धो देगी, सब्जी काट देगी। जैसे कि मैं जब पोछा लगाती हूँ तो हर कोई घर में जो है खौफ में रहता है
जब वो पोछा लगाती तो कोई गुजरना भी नहीं चाहता, इसलिए मेरी मम्मी पूछ के गई है। पोछा लगाते टाइम कोई भी आता जाता है तो मुझे बहुत गुस्सा लगती है। काम खत्म करते करते जो है मुझे 2 बज गए, बस यही जस्ट नहा के आई हूँ। अब जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। अभी कुछ टाइम बाद फिर जाना पड़ेगा जहाँ पूजा होगी। हेलो एवरीवन, इस टाइम जो है दोपहर के जो 2 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ अपनी स्टडी स्टार्ट करने। ये मेरा सेकंड स्लॉट है। आज बहुत कम समय मिला है स्टडी करने के लिए, मिलेगा जहाँ तक मुझे। 1-2 स्लॉट करूँगी, फिर इसके बाद रात में होगा 1-2 स्लॉट, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा आज। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। मैं अब जा रही हूँ आरडीए पढ़ने। वो मैं 3 पढ़ चुकी हूँ, प्रोटीन, एनर्जी और डाइटरी फाइबर। तो वो उन्हीं तीनों को मैं रिवीजन करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद जो पढ़ना होगा बताऊंगी आप सबको। चल तब स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जो आरडीए में पढ़ी हूँ, इससे पहले जो भी मतलब कि प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गई, डाइटरी फाइबर, इन तीनों का रिवीजन करूँगी, क्योंकि ये मैं आरडीए जो है पहली बार पढ़ रही हूँ। अगर जितना रिवीजन करूँगी उतना मुझे स्टोर होगा दिमाग में। अगर रिवीजन नहीं करूँगी तो भूल जाऊँगी जल्दी। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरी और ब्रांच की, तो वो मैं पढ़ी हूँ, इस वजह से उतना ज़्यादा मतलब उस पर स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस पर करना पड़ेगा, ये पहली बार पढ़ रही हूँ। इन तीनों का रिवीजन करने के बाद मैं आयरन जो है आरडीए में पढ़ूंगी। तो आयरन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है आयरन इस बार का, इसलिए आयरन को भी अच्छी तरह से आप लोग जो है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब रिवाइज हुई हैं, चेंज हुई हैं, तो उनको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। बस 1.5 घंटे स्टडी की हूँ। 1.5 घंटे की स्टडी के बाद मेरी मम्मी बुलाने लगी कि चलो जहाँ पूजा है सारी सामान लेके चलो। तो वहाँ मैं जा रही हूँ लेके सारी सामान जो भी पूजा की। ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस एक मेरे घर के सामने जो है काली जी का स्थान है, तो यहीं सारे लोग जो है पूजा करेंगे। अभी सभी लोग नहीं आए, तो बस 2 ही लोग, मेरी मम्मी थी और एक लोग थी, तो यही 2 लोग आए थे। अब धीरे धीरे सभी लोग आएंगे। यहाँ जितने भी लोग मतलब व्रत रखी थी वो सब आ चुकी हैं। 18 लोग थी। पूजा स्टार्ट कर दी है। जैसे कि कुछ घंटे मतलब बैठना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है 5 कहानियाँ फिर सुनाएंगे, फिर उसके बाद 5-6 गाना होगा, के बाद फिर पूजा समाप्त होगी। कम से कम 8 बज जाएगा पूजा खत्म होते होते। फिर उसके बाद मैं भी कुछ टाइम मतलब जब तक अंधेरा नहीं था तब तक रही, फिर उसके बाद चली गई खाना बनाने। लेकिन जब तक पूजा खत्म नहीं होगा बीच बीच में आती रहूंगी, मतलब घर के सामने ज़्यादा दूर नहीं है, इस वजह से आना जाना तो लगा ही रहेगा। लेकिन कुछ टाइम मैं जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक रही यहाँ। इस टाइम जो है रात के 8 बज रहे हैं। मैं खाना बना के आई हूँ। अब जा रही हूँ अपना 2 स्लॉट कंप्लीट करूँगी। जैसे कि मैं 6 स्लॉट लेती थी डेली का, लेकिन आज नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैं 2 स्लॉट कंप्लीट की हूँ। 2 स्लॉट रात के टाइम पढ़ूंगी। फिर कल से जो कंटिन्यू रहेगा 6 स्लॉट। चलिए तब स्टार्ट कर। मेरी मम्मी के आने के बाद जो है मैं अपना जो है स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि इसलिए नहीं स्टार्ट की उससे पहले, क्योंकि अब फिर जाना पड़ेगा, इस वजह से नहीं स्टार्ट की। तो अब स्टार्ट कर दी हूँ। जैसे कि आज बहुत सारा काम था, इस वजह से बहुत थक गई थी, तो पढ़ने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन सोची कि चलो 2 ही स्लॉट कर लेते हैं, लेकिन कर लेते हैं। मेरे 3rd स्लॉट में मैं एक्सटेंशन एजुकेशन से जो है मेरा चैप्टर यूनिसेफ पढ़ रही हूँ। यूनिसेफ का फुल नेम होगा यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो है अब इस टाइम चेंज हो गया है। जैसे कि एग्जाम में अब इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि मतलब कुछ संस्थाओं के नाम दे रहा है, देने के बाद पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कि राष्ट्रीय संस्था है। तो जैसे कि यूनिसेफ जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मैं अपना लास्ट स्लॉट जो है 9 बजे से स्टार्ट की, जबकि जो यूनिसेफ का चैप्टर उतना बड़ा नहीं था, मतलब 1-2 बार पढ़ने की वजह से जो चैप्टर ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेता। तो 9 बजे से मैं जो है अपना न्यूट्रिशन साइंस का स्लॉट स्टार्ट कर दी हूँ। इसमें मेरा चैप्टर जो है गेहूँ है। जैसे कि न्यूट्रिशन साइंस में फूड से रिलेटेड भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो जो न्यूट्रिशन साइंस का ब्रांच है जो बहुत बड़ा है, तो इस वजह से इसीलिए मैं ये न्यूट्रिशन साइंस ली हूँ, क्योंकि न्यूट्रिशन साइंस डेली करेंगे तभी कंप्लीट होगा। कम से कम इसमें 50 से ऊपर जो है चैप्टर होंगे। एक दिन तो कंप्लीट हो गया, अब एक दिन और बाकी है, उस दिन और भी काम रहेगा कल।